क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 एस्टिमेशन। एस्टिमेशन सबसे पहली चीज़ एस्टिमेशन में हमारी एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। नियरेस्ट टेंस में हम किस तरह से इसको राउंड ऑफ करेंगे। जैसे हमने 23 नंबर लिया, 23 अगर हम देखें तो किन टेंस के बीच में है, तो 23 हमारा 20 और 30 के बीच में है, लेकिन 20 के ज़्यादा पास है। तो जिस टेंस के ज़्यादा पास में होगा उसको हम उस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। यानी 23 हमारा 23 को हम राउंड ऑफ करेंगे, दैट विल बी राउंड ऑफ टू 20। इस तरह से 48 अगर हम देखें तो 48 हमारा 40 और 50 के बीच में है, लेकिन 50 के ज़्यादा पास है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 50 में। 157 अगर हम देखें तो ये हमारा 60 के पास में है, तो ये हमारा 160 में राउंड ऑफ होगा। इसी तरह से 885, यहाँ पर 5 जब भी आएगा तो 5 या उससे ऊपर जो भी होगा वो हम अगले टेंस में राउंड ऑफ होगा, यानी 890 में इसको राउंड ऑफ करेंगे हम। 749 ये राउंड ऑफ होगा 750 में। इसी तरह से 624 ये राउंड ऑफ होगा 620 में, क्योंकि ये 20 के ज़्यादा पास है। 333 ये राउंड ऑफ होगा 330 में। इसी तरह से 445 ये राउंड ऑफ होगा 45 जो है, तो इसलिए ये अगले में राउंड ऑफ होगा, यानी 450 में राउंड ऑफ होगा। 889 ये राउंड ऑफ होगा हमारा 890 में। इसी तरह से 999 ये हमारा राउंड ऑफ होगा 1000 में। तो नियरेस्ट टेंस में जब भी राउंड ऑफ करेंगे तो हम ये चेक करेंगे किन दो टेंस के बीच में नंबर हमारा है और किस 10 के ज़्यादा पास है। और अगर 5 या 5 से ऊपर नंबर लास्ट डिजिट है तो वो अगले टेंस में राउंड ऑफ होगा, और 5 से कम है यानी 1 2 3 4 है, तब वो हमारा पिछले टेंस में राउंड ऑफ होगा। सेकेंड हमारा है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। तो जिस तरह से टेंस में किया है उसी तरह से हंड्रेड्स में होगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये नंबर हमारा किस 100 के ज़्यादा पास, किन हंड्रेड्स के बीच में है और किसके 100 के ज़्यादा पास में है। और 100 के केस में अगर हम देखें तो 50 या उससे ऊपर जो भी होंगे वो अगले हंड्रेड्स में राउंड ऑफ होंगे, और 49 तक जो भी होंगे वो पिछले टेंस में राउंड ऑफ होंगे। जैसे 232 अगर हम देखें तो 200 और 300 के बीच में है, लेकिन 50 से कम है, यानी 200 में राउंड ऑफ होगा ये। 48 को अगर हम देखें तो 0 और 100 के बीच में है, लेकिन 50 से कम है, इसलिए ये 0 में राउंड ऑफ होगा। 157 अगर देखें तो 50 से ऊपर है, तो 100 और 200 के बीच में है, लेकिन 200 के ज़्यादा पास है, तो इसलिए ये 200 में राउंड ऑफ होगा। 585 को अगर हम देखें तो ये 5 और 600 के बीच में है, लेकिन 600 के पास है, तो ये 600 में राउंड ऑफ हुआ। इसी तरह से 749 50 से कम है, तो ये 700 में ही राउंड ऑफ होगा। 624 600 के ज़्यादा पास में है, तो ये 600 में राउंड ऑफ होगा। 333 ये हमारा 300 में राउंड ऑफ होगा। 445 ये भी 50 से कम है, तो ये भी 400 में राउंड ऑफ होगा। 889 ये हमारा 900 के पास में है, तो 900 में राउंड ऑफ होगा। और 999 ये हमारा 1000 के पास में है, तो ये हमारा 1000 में राउंड ऑफ होगा। तो हंड्रेड्स में भी यही देखना है किन दो हंड्रेड्स के बीच में नंबर है और किस 100 के ज़्यादा पास है। यानी 50 और 50 से प्लस अगर नंबर है तो वो अगले 100 में राउंड ऑफ होगा, और 50 से कम अगर है तो पिछले 100 में वो राउंड ऑफ होगा। इस तरह से हम राउंड ऑफ करेंगे इसको। इसी तरह से थर्ड हमारा है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ। तो थाउजेंड्स में भी वही है हमारा कि नंबर हमारा किन दो थाउजेंड्स के बीच में है और किस 1000 के ज़्यादा पास में है। तो 1000 के केस में अगर 500 या उससे ऊपर है तब वो हमारा नेक्स्ट थाउजेंड्स में राउंड ऑफ होगा, और 500 से कम अगर 499 तक है तब वो पिछले 1000 में हमारा राउंड ऑफ होगा। जैसे 239 अगर देखें हम तो 0 और 1000 के बीच में है, लेकिन 500 से कम है ये, इसलिए ये 0 में राउंड ऑफ होगा। 499 भी तक भी हमारा है, तो वो भी हमारा 0 में राउंड ऑफ होगा, क्योंकि ये 500 से कम है। 2157 अगर देखें तो ये 2000 और 3000 के बीच में है, लेकिन 2000 के पास में है, तो ये हमारा राउंड ऑफ होगा, तो 2000 में राउंड ऑफ होगा। 885 अगर हम देखें तो ये 1000 के पास में है, तो 1000 में राउंड ऑफ हुआ। 3749 अगर देखें तो ये 4000 में राउंड ऑफ होगा। 624 भी देखें तो ये 1000 में ही राउंड ऑफ होगा। 5533 ये हमारा राउंड ऑफ होगा, 500 से ऊपर है, तो ये 6000 में राउंड ऑफ हो जाएगा। 7450 ये 500 से कम है, तो ये हमारा 7000 में ही राउंड ऑफ होगा।
8,809 ये 9,000 में राउंड ऑफ होगा। इस तरह से 12,599 ये 500 से ऊपर है, तो ये हमारा नेक्स्ट 12,000 और 13,000 के बीच में है, लेकिन ये नेक्स्ट में राउंड ऑफ होगा, यानी 13,000 पे राउंड ऑफ होगा ये। तो इस तरह से 1000 में भी हम यही चेक करेंगे किन दो 1000 के बीच में हमारा नंबर है और किस 1000 के ज़्यादा पास में है। तो 500 या 500 से ऊपर अगर नंबर है तो वो हमारा नेक्स्ट 1000 पर राउंड ऑफ होगा, और 499 तक है या उससे कम है तब वो हमारा पिछले 1000 पर राउंड ऑफ होगा। एक्सरसाइज 1.3 में हमें यही करना है, एस्टिमेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। पहला हमारा है 730 प्लस 998। तो इनको अगर हम हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आसानी से निकल सकता है। तो 730 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा 700 में राउंड ऑफ होगा, और 998 दैट विल बी राउंडेड ऑफ टू 1000। तो इसलिए एस्टिमेटेड सम जो हमारा होगा वो होगा 700 प्लस 1000 यानी 1700। इसी तरह से सेकंड पार्ट में 796 और 314 इन दोनों को भी हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो 796 ये राउंड ऑफ होगा 800 में, 314 राउंड ऑफ होगा 300 में। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस जो हमारा आएगा वो आएगा 800 माइनस 300 या 500। सी पार्ट है 12,904 प्लस 2,888। तो ये दोनों थाउजेंड्स में है, तो इसको हम नियरेस्ट थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो 12,904 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 13,000 में राउंड ऑफ होगा, और 2,888 ये राउंड ऑफ होगा 3,000 में। तो एस्टिमेटेड सम जो होगा वो होगा 13,000 प्लस 3,000 यानी 16,000। सेम यही पकड़ना है डी पार्ट में 28,292 माइनस 21,496। इनको भी हम नियरेस्ट थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो पहला नंबर जो राउंड ऑफ होगा वो हमारा होगा 28,000 में, और दूसरा नंबर जो होगा वो राउंड ऑफ होगा 21,000 में। तो इसलिए एस्टिमेटेड डिफरेंस जो हमारा आएगा 28,000 माइनस 21,000 या 7,000। तो इस तरह से जिस तरह से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें उस तरह से हम इसको राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो इस क्वेश्चन में सभी को दो तरह से करना है। पहले तो एक रफ एस्टिमेट बनाना है नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करके, और उसके बाद एक क्लोजर एस्टिमेट देना है बाय नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करके। तो पहले अगर हम देखें तो नियरेस्ट थाउजेंड हंड्रेड्स में इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे हम तो 439 ये राउंड ऑफ होगा 400 में, 334 ये राउंड ऑफ होगा 300 में, और 4,317 ये राउंड ऑफ होगा 4,300 में। तो एस्टिमेटेड सम जो होगा रफ एस्टिमेट जो होगा वो हमारा हो जाएगा इन तीनों का सम, यानी 400 प्लस 300 प्लस 4,300 यानी 5,000। ये तो हमारा हुआ रफ एस्टिमेट। इसके बाद क्लोजर एस्टिमेट देना है तो बाई राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। तो 439 राउंड ऑफ होगा 440 में, 334 राउंड ऑफ होगा 330 में, और 4,317 ये राउंड ऑफ होगा 4,320 में। तो एस्टिमेटेड सम हमारा हो जाएगा 440 प्लस 330 प्लस 4,320 यानी 5,090। तो इस तरह से हर कुछ पार्ट में एक रफ एस्टिमेट निकालना है और दूसरा हमें एक क्लोजर एस्टिमेट निकालना है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। बी पार्ट में भी सेम यही करेंगे। 1,08,734 और माइनस करना है 47,599। तो पहले हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स में। तो 1,08,734 ये हमारा हंड्रेड्स में जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,08,700, और 47,599 ये राउंड ऑफ होगा 47,600 में। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस जो होगा 1,08,700 माइनस 47,600 यानी 61,100। क्लोजर एस्टिमेट के लिए राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस में। तो 1,08,734 ये हमारा राउंड ऑफ होगा 1,08,730 में, और 47,599 ये हमारा राउंड ऑफ होगा 47,600 में ही। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस जो हमारा हो जाएगा 1,08,730 माइनस 47,600 यानी 61,130। ये हमारा क्लोजर एस्टिमेट होगा। सी पार्ट में है 8,325 माइनस 491। तो पहले हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स में। तो 8,325 ये राउंड ऑफ होगा 8,300 में, और 491 राउंड ऑफ होगा 5,500 में। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस हमारा हो जाएगा 8,300 माइनस 500 या 7,800। क्लोजर एस्टिमेट में राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस में। तो 8,325 ये राउंड ऑफ होगा 8,330 में,
और 491 ये राउंड ऑफ होगा 490 में। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8330 माइनस 490 यानी 7840। ये हमारा इसका क्लोजर एस्टिमेट होगा। इसी तरह से डी पार्ट में पहले हमने राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो 4,89,348। इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स में करेंगे तो 4,89,300 होगा। इस तरह से 48,365 ये हमारा होगा 48,400 में राउंड ऑफ होगा। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस ये हमारा आ जाएगा 4,89,300 माइनस 48,400। तो ये हमारा डिफरेंस आएगा 4,40,900। ये हमारा होगा रफ एस्टिमेट। इसके बाद नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे दोनों को। तो पहला नंबर जो राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट टेंस में होगा 4,89,350 और सेकंड नंबर जो राउंड ऑफ होगा टेंस में नियरेस्ट करने पर तो 48,370। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस जो हमारा हो जाएगा 4,89,350 माइनस 48,370 या 4,40,980। दैट विल बी आवर क्लोजर एस्टिमेट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। तो यहाँ पर इस तरह से जनरल रूल हम इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं जिससे हमारा एक सही आंसर आए और इस तरह से आंसर आए कि जो लॉजिकली हमारा सही हो। तो पहला हमारा है 578 इंटू 161। तो इनको अगर हम देखें दोनों को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा और एक क्लोजर एस्टिमेट भी होगा। तो 578 ये राउंड ऑफ होगा 600 में और 161 ये राउंड ऑफ होगा 200 में। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो आएगा 600 इंटू 200 या 1,20,000। इसी तरह से बी पार्ट में अगर हम देखें तो इनको 5,281 इसको अगर हम राउंड ऑफ करें 1000 में तो ये होगा 5,000 और 3,491 इसको राउंड ऑफ करें अगर हम 3,500 में, इसको हंड्रेड्स में अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये होगा 3,500। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो हो जाएगा 5,000 इंटू 3,500 यानी 1,75 लाख। ये हमारा एक क्लोजर एस्टिमेट आएगा। इसी तरह से सी पार्ट में 1,291 इसको हम राउंड ऑफ करेंगे थाउजेंड्स में तो ये होगा 1,000, ये हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो 1,300 और 592 इसको भी हम हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो ये होगा 600। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ये होगा 1,300 इंटू 600 यानी 7,80,000। डी पार्ट में है 9,250 इंटू 29। तो दोनों को हम 1000 में राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि 29 को राउंड ऑफ करेंगे 1000 में या 100 में तो वो 0 हो जाएगा जो कि लॉजिकली सही नहीं है। तो इसलिए हम 9,250 इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 1000 में तो ये होगा 9,000 और 29 इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस में तो ये हमारा होगा 30। तो इसलिए एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो होगा हमारा वो होगा 9,000 इंटू 30 या 2,70,000।